सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, आज हम माँ के बारे में ही बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि क्या माँ दर्शन दे सकती हैं? क्या सच में एक शरीरधारी मनुष्य जो कि बहुत पाप किया होता है, क्या उसे माँ भगवती दर्शन दे सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि माँ के उसको दर्शन प्राप्त हो जाएं? बहुत तरीके की बात आपने सुने होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन पाना इतना सरल नहीं है, किसी को नहीं होते। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने भगवान से बात किए हैं, उनके भगवान को एहसास होता है। तो क्या होता है, क्या सच होता है? तो वीडियो में पूरा बना अंत तक रहिएगा, सुनिएगा वीडियो। और आपके अगर अनुभव हैं, आपने भगवान के दर्शन किए हैं किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं देखी हूँ मैंने अपनी आंखों से कि उनके भक्ति करते करते पूरा जीवन निकल गया है, लगभग बहुत लंबी उम्र हो गई है, लेकिन उन्हें कभी भी सपने में भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम उम्र के होते हैं, लेकिन उनको बहुत तीव्र अनुभव होते हैं, बहुत जल्दी अनुभव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो भगवान भक्ति तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण पहुंच रहे हैं। कई जन्मों के कर्म होते हैं हमारे, एक जन्म के नहीं होते। कई जन्मों के कर्म होते हैं। हमारी भक्ति में कुछ हमारी अधूरी चीज़ें रह जाती हैं, हम बार बार जन्म लेके उन्हीं चीज़ों को पूरा करते हैं, उसी में हम प्रयासरत रहते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पिछले जन्म में या अपने बीते हुए जन्मों में भगवान की बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत ज़्यादा साधना आराधना किया है, तो उसको इस जन्म में जाहिर सी बात है कि अनुभव बहुत जल्दी होंगे। और कुछ लोगों के लिए इस जीवन में, इसी जन्म में जर्नी की शुरुआत होती है, भक्ति की जर्नी, यानी कि भक्ति की यात्रा की इसी जीवन से शुरुआत होती है। तो उनको थोड़ा सा समय लगता है, उनको थोड़ा अनुभव कम होते हैं। तो उनको ये लगता है कि भगवान कितनी भी पूजा पाठ कर लो, दर्शन नहीं होते, तुम तो बेकार बात कर रहे हो, दर्शन नहीं होते। लेकिन ये भी सच है कि अगर भक्त की भक्ति में इतना, जो कहते हैं ना कि इतनी भरोसा और उसकी भक्ति इतनी ताकतवर होती है अगर भक्त की, तो भगवान भी उसको दर्शन जो है वो दे देते हैं। भगवान भी उसको दर्शन किसी भी रूप में दे सकते हैं। अब देखिए, जो एक भगवान का एक हमने रूप बनाए हैं, इस चीज़ को समझिएगा। हमने एक रूप बताए हैं, जैसे कि हमने कृष्ण जी का रूप हमने अपने एक माइंड में हमने सेट किए हैं कि बांसुरी लिए हुए हैं भगवान, ठीक है, इस तरह से खड़े हुए हैं, राधा जी साथ में हैं। वो छवि हमारे दिमाग में जो है वो पूरी तरीके से बन चुकी है, ठीक है। तो उस सोच से, उस जो छवि को हमने अपने दिमाग में बनाए हैं, वही छवि हमको कई बार दिखती है। लेकिन भगवान का रूप कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। भगवान के कई तरह से अपने दर्शन आपको दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी मुसीबत में पड़े हुए हो, फंसे हुए हो बहुत ज़्यादा, और कोई अचानक से ऐसा व्यक्ति जिसको आप पहचानते नहीं हैं, देखे नहीं हैं, और वो आपके आके मदद कर दे और आपको उस परेशानी से निकाल दे, तो वो भी एक भगवान का ही समझ लीजिए कि दर्शन होता है। उसे भी आप भगवान का दर्शन ही समझिए, उसे भी आप भगवान की सहायता ही समझिए। क्योंकि जो रूप हमने बनाए हैं वो हमने अपने माइंड से बनाए हैं। हम नहीं जानते कि भगवान एक्चुअली में कैसे होते हैं। उनका तो जो रूप होता है, कहते हैं ना कि वो निराकार है, उनका कोई एक रूप नहीं होता, ठीक है, उनका कोई एक आकार नहीं होता। हम माँ काली को पूछते हैं, हमने माँ काली की हम जो छवि से हमको प्रेम है, हमने उसको अपने दिमाग में उतार लिए हैं। हम जानते हैं कि माँ काली का यही रूप है, लेकिन माँ काली के तो कई रूप हैं। किसी को माँ दर्शन देती हैं अगर सपने में तो बहुत उग्र रूप में देती हैं, और किसी को दर्शन देती हैं तो बिल्कुल ऐसे सौम्य रूप में देती हैं कि वो पकड़ ही नहीं पाते, जल्दी जान ही नहीं पाते कि माँ है। लेकिन माँ की ही कृपा से वो समझ पाते हैं कि ये और कोई नहीं, ये माँ है, एक दो उनकी कुछ ऐसी चीज़ें देख के। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको माँ काली के दर्शन हो तो माँ उसी रूप में जीभ निकाल के ही जैसे खड़ी होती है माँ, वैसे ही आपको दर्शन दे। तो भगवान के, ईश्वर के दर्शन अगर हमें कहें कि जीवन में नहीं होते तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान के दर्शन होते हैं आपको।
आप खुद एक ईश्वर की चेतना लेकर अपने अपने अंदर आप बैठे हुए हैं, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जो हमारे शरीर के भीतर है वो भी क्या है, ईश्वर की ही एक कृपा है, ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा क्या भगवान के देवी देवताओं के दर्शन उसको नहीं हो सकते? हो सकते, लेकिन इन आँखों से, ये जो हमारे नेत्र है, इन आँखों से हमको वो चीज़ें नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि हम उस समय में रह रहे हैं जिस समय में बहुत बुराई है, बहुत पाप है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति उस हमने भगवान को देखने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करिए, अपना जो थर्ड आई एक्टिव कीजिए। क्यों? क्योंकि हमको थर्ड आई से भगवान के दर्शन होते हैं। आप थर्ड आई एक्टिव करके, आप ध्यान के माध्यम से, आप ध्यान दृष्टि से अपने इष्ट के, अपने प्रभु के, अपने भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और वैसे भी आपको भगवान जो है वो आपको अनुभव दे सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आप घर पूजा कर रहे हैं तो आपने कई बार देखे होंगे कि आपको लगता है कि भगवान का अनुभव होता है कि भगवान हमारे आसपास हैं। कभी कभी आप कुछ बोलते हैं और आपको लगता है कि नहीं, भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। जैसे ही आपने बोले और वैसे ही वो चीज़ हो गई, काम हो गया। तो अगर भक्त की भक्ति में इतना दम होता है, भक्त की आस्था में इतना विश्वास होता है, उसको अपनी भक्ति पर विश्वास होता है, तो भगवान जो है उसको दर्शन देते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उनको माँ के दर्शन होते थे। क्या सबको होते थे? नहीं होते थे। उनको लोग पागल बोलते थे, लेकिन उनको होते थे, ये वो जानते थे। अब उनको क्यों होते थे? एक पवित्र आत्मा जब होती है, जब एक पवित्र जो कहते हैं ना मन होता है, तो भगवान भी उसके आगे विवश हो जाता है। नहीं तो आप एक करके देखिए, आप कुछ दिन तक डेली आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए अपने इष्ट के पास बैठिए और आप उनसे भाव से जुड़िए। जब आप उनसे भाव से जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपको समझ रहे हैं, आपको जान रहे हैं। और आप उनसे अगर कहेंगे, ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा मेरे साथ में आपको बता रही हुआ है कि कई बार जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अगर सोच, जैसे होता है ना कि भगवान की बहुत याद आ रही है, अपने इष्ट के प्रति बहुत अगर आपको प्रेम आ रहा है और आप बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं तो कम से कम मुझे सपने में ही दर्शन दे दीजिए, तो उस दिन माँ के दर्शन हुए हैं। तो क्या वो बिना सुने हुए हैं? नहीं। भगवान के दर्शन बहुत सारे तरीक़ों से होते हैं। कभी कभी आप ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है और किसी भी रूप में कोई भी आपको आके वहाँ से निकाल देता है, तो वो भी क्या होता है? वो भगवान का ही एक रूप होता है जो कि आपकी मदद करने आता है। अब आप सोचें, हमने जैसा भगवान की छवि को बनाया है वैसे दर्शन हो, तो वो छवि आपने बनाए हैं, वो छवि हमारे द्वारा बनाई हुई छवि है। लेकिन भगवान का कोई एक आकार तो है नहीं, वो आपको किसी भी तरह दिख सकते हैं। वो आपको पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, इंसान हर तरह से दिख सकते हैं। आपको अनुभव हवा में करवा सकते हैं। हवा का मतलब है कि आप बैठे हैं और आपको लगेगा कि आपके पास से कोई निकल के गया है, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। तो भगवान के दर्शन जो हैं वो होते हैं। आपकी भक्ति में इतना विश्वास होना चाहिए, आपकी भक्ति जो है इतनी बिना स्वार्थ की भक्ति होना चाहिए, क्योंकि आजकल भक्ति में भी स्वार्थ हो गया है। भक्ति में भी इंसान सोचता है कि हम ये काम करेंगे तो हम भगवान को ये चढ़ा देंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, उसमें भी स्वार्थ हो गया है। या हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा है। बिना स्वार्थ की, निस्वार्थ की भाव से, प्रेम से भक्ति करिए, तो देखिए भगवान के आपको दर्शन जरूर होते हैं, जरूर होंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।